जी, अभी अभी हम लिफ्ट में मिले और मैंने यूँ ही मजाक में कहा कि आपके पास ब्लेड के लिए पैसे नहीं, इसलिए दाढ़ी बढ़ाई किया। और आपने मन की बात बता दी कि आप घरेलू सुख दुख से परेशान हैं। तो हम बूढ़े लोगों का यही कर्तव्य होता है। मराठी में कहावत है, आता उरलो पुण्यासाठी। और सिर्फ फ़र्क यह होता है कि हम बूढ़े लोग भी हमारे बुद्धि अनुसार, हमारे स्वयं तक, हमारे फैमिली तक, हमारे लोगों के रिश्तेदारों तक और मेरे जैसे पूरे देश के लोगों के सुख दुख में साथ देना चाहते हैं। अब ये तो हमारे शिक्षा विभाग की गलती है कि 3000 सालों से हमें सेहत के बारे में गलत सिखाया जा रहा है और जिसकी वजह से आज हम सेहत से बड़े त्रस्त और परेशान हैं। असल में सेहत मेंटेन करना इतना आसान है, इतना सरल है और उसके हज़ारों व्याधियों में जो फ़ायदे हैं, इसलिए मैं आपको हिंदी अंग्रेजी मराठी जो कंबाइन पीपीटी है 1 घंटे की आप ज़रूर देखें। फिर आप कहेंगे भाई मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, फैमिली में सवेरे 14-15 घंटे उपवास करने की कोशिश करो और ख़ास तौर पर 11 बजे जूस, 1 बजे सलाद और ये अंकुरित धान्य, 4 बजे करेले का जूस, 5 बजे वेजिटेबल पोहे नाश्ते, शाम को 1 रोटी, 3 वाटी सब्जी, 1 वाटी दाल, इस तरह का खाना खाएं। आप बोलेंगे हम तो हज़ारों रुपए की दवाइयाँ यूज़ करते हैं, इससे क्या होगा? तो इसीलिए मैं यह हमारे माता बहनों की क्लिपें इसमें जोड़ रहा हूँ। वो अपनी लज्जा भी लोगों को दिखाकर जागरूक करना चाहती है ताकि हमारे दिमाग में प्रकाश पड़े। ये देखो चंचल अग्रवाल मैडम, ये तो सुसाइड के स्टेज पर आई थी। इतनी गायनिक इससे परेशान थी। डॉक्टर ने कहा बेटी तेरी उम्र 43 है और तुझे अब तक तेरे गर्भाशय से 9 गांठें निकाली है। अगर 10वीं गांठ बन गई और वो निकले तो अपाहिज बन जाएगी। जिसको दिन में 2000 खर्चा था और आदमी और औरत ने सोचा अब इससे सुसाइड कर लेंगे। तो ये जो दिनक्रम बताया, इससे आज वो अच्छी हो गई। ये जया काड़े मैडम है, बोलती है कि मुझे आधा सर दर्द, पैरों के वाटियों की जानलेवा तकलीफ, और जो हम बताना नहीं चाहते पूरे समाज में हमारी बेइज्जती हो सकती है। वो बोलती है योनि में इतनी जलन, 3 महीने 400 पावर, फिर अगले 3 महीने 500 पावर, फिर अगले 3 महीने 600 पावर के एंटीबायोटिक लेना शुरू था। इसी तरह ये देखो जवान अनमैरिड लड़की कल्याणी डूंगरपुरकर, नागपुर की फार्मासिस्ट जो दवा कंपनी में ही काम करती है, वो कहती देखो मेरी मासिक पाड़ी 6 महीने आती, फिर 3 महीने, कभी 1 महीना, और दवाई से मैं त्रस्त हो गई थी। आज अच्छी हुई हूँ और देखो उसका सौंदर्य भी 1 साल में बढ़ा है। तो ये सब बातें मैं इसीलिए शेयर करता हूँ कि आप अपनी दवाई या औषधि शुरू रखो, लेकिन ये भारत माता की जो महान विद्या है इसको भी थोड़ा अपनाओ, अपनी फैमिली अच्छी रखो और अपना जीवन अच्छा सुधारो। मैं तो बिल्डिंग के जो हमारे क्या बोलते उसको महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी घरवाली सावित्री देवी, इनके भी पीछे पड़ा हूँ कि वे हल्दी कुमकुम के समय ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखें और ताकि सबको अपनी सेहत के बारे में सीधा साधा रास्ता दिखे। और ये देखो ये क्लिप मैंने शुभ मंगल सावधान इस पर बनाई है कि हमारे एक ऑफिस के मित्र है, उनके बेटी की शादी थी 9 नवंबर को और मुझे जाग आया 20 नवंबर को कि अरे उनकी शादी में जाना है।
तब मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने तो वादा किया था कि मैं शादी में आऊँगा, 5 मिनट भाषण भी दूँगा, लेकिन उम्र अबव 65 होने की वजह से भूल जाना यह भगवान ने दिया हुआ एक अधिकार है। तो मुझे जो बातें कहनी थी अब सीरियल के माध्यम से उनके लड़के को मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूँ और बहू को भी। वो मराठी में है, लेकिन आपके लिए खास ये क्लिप हिंदी में बनाई। मुझे उम्मीद है कि आप इससे सीखेंगे, इसमें जिज्ञासा निर्माण करेंगे। आपकी जो अभी ट्रीटमेंट है शुरू ही रखो, उसमें कोई फ़र्क ना करो। सिर्फ हो सके तो 14-15 घंटे उपवास, फिर ग्रीन जूस, बाद में दोपहर को ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाना, और इसके बाद 4 बजे करेले का जूस, 5 बजे 50% वेजिटेबल के पोहे नाश्ते, शाम को 1 रोटी, 3 वाटी हरी सब्जी पकाई हुई और 1 वाटी दाल। इस प्रमाण में खाना खाओ। आगे हम देखते रहेंगे। और फिर इसमें कभी डाउट हो तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पर लिख के भेजो, क्योंकि हम लोगों को अभी, पहले हम देहाती लोग थे, हमारे घर को तुम्हारे पैर लगने दो, हमारे घर को तुम्हारे पैर लगने दो, यह हमारी संस्कृति थी। अब तो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उसका भी एक शास्त्र है कि हमारे घर में कोई लाखों किताबों का ग्रंथ तो नहीं हो सकता। तो लोग जो है वो विचार लेके आते थे, शुभेच्छा लेके आते थे। खैर, इसी के साथ मैं ये क्लिप समाप्त करता हूँ और आपके फैमिली में सुख शांति आवे, ये तो मैं शुभकामना करता हूँ। और सिर्फ ये जो क्लिप है मैंने पीपीटी बनाई वो सुनो, और बाकी जैसे जैसे तुमको समय मिले गंभीरता से सुनो। यही शुभेच्छा और यही तुम्हें शुभकामना। तुम्हारा बच्चा और सब अच्छे रहे।